हाय फ्रेंड्स, आई एम शांतनु निगरा, एक्स चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट प्रोप्राइटर कच्छ कंसल्टेंसी। तो आज बात करेंगे, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो लोगों को डर होता है कि इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है, इनकम टैक्स रिटर्न भरने में कुछ भी गलती है तो वो कब तक आ सकता है, तो आज उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले जो नोटिस होता है, जो सबसे हल्का नोटिस होता है, उसको बोलते हैं अंडर सेक्शन 143(2) स्क्रूटनी असेसमेंट, जो कि आ सकता है आपके असेसमेंट ईयर एंड होने के 3 महीने के बाद तक। जैसे अभी असेसमेंट ईयर 2024-25 चल रहा है, तो ये जब मार्च में एंड होगा तो 30 जून तक इस साल का जो रिटर्न फाइल गया उसका स्क्रूटनी असेसमेंट आ सकता है, उसके बाद नहीं आएगा। फिर आप सोचेंगे कि चलो हम रिटर्न ही ना भरें तो स्क्रूटनी ही नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं है। वो आपको अंडर सेक्शन 143(1) आपको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि आप अपना रिटर्न फाइल करिए, और उसके रिटर्न फाइल करने के बाद आपको अंडर सेक्शन 143(2) स्क्रूटनी असेसमेंट भी आ सकता है। इसके बाद आता है इनकम टैक्स का नोटिस अंडर सेक्शन 138, जिसको कहते हैं इनकम स्केप असेसमेंट। इसके बाद आता है इनकम स्केप असेसमेंट अंडर सेक्शन 148 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जिसमें एओ के पास कुछ रीजनेबल ग्राउंड होता है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन होती है कि कोई इनकम आपने स्केप की है, तो उसके लिए वो आपको नोटिस दे सकता है कि भाई आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल नहीं की है। और ये एक हाई अथॉरिटी से होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर इसको इशू नहीं कर सकता, असिस्टेंट कमिश्नर से नीचे की कोई भी अथॉरिटी इसको इशू नहीं कर सकती है नोटिस को। और ये नोटिस इनकम टैक्स असेसमेंट या एंड होने के 3 साल तक आता है। हाँ, लेकिन अगर एओ के पास इन्फॉर्मेशन है, ग्राउंड है कि इसने बहुत ज्यादा इनकम, ये तो मतलब हो गया कि स्मॉल इनकम केस में आपका 3 साल तक आ सकता है। लेकिन अगर कोई 50 लाख से प्लस का इनकम स्केप किया है आपने, तो ये नोटिस आपका 10 ईयर्स तक भी आ सकता है। तो आपको अपना 10 ईयर्स तक के भी रिकॉर्ड तैयार रखने चाहिए अगर आपने कुछ इनकम में झोलझाल किया है तो। फिर होता है इनकम टैक्स का नोटिस अंडर सेक्शन 156, जिसको कहते हैं डिमांड नोटिस, मतलब सीधे पेबल ऑफ डिमांड। इनकम टैक्स असेसमेंट करता है और आपको दे देता है कि भाई आपको इतनी डिमांड भर दीजिए, आपका इनका आपने इतना कम भरा है, तो ये डिमांड नोटिस होता है पेबल। फिर आता है सेक्शन 144 में बेस्ट जजमेंट। अब जैसे क्या होता है कि आपने इनकम टैक्स कंटिन्यूस आपको रिमाइंडर दे रहा है कि आप इनकम टैक्स फाइल करिए, या स्क्रूटनी के लिए कोई डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, या कोई भी रीजन से आप उनको इनकम टैक्स को रिस्पॉन्ड नहीं करे, तो इनकम टैक्स अपने हिसाब से बेस्ट जजमेंट दे देता है कि आपको इतनी लायबिलिटी निकल रही है, आप इसको फाइल करिए, और बात खत्म होती है। तो इसको कहते हैं बेस्ट जजमेंट नोटिस अंडर सेक्शन 144। और फिर आता है डिफेक्टिव आईटीआर का नोटिस, जिसको कहते हैं नोटिस अंडर सेक्शन 139(9). तो ये सारे नोटिस थे इनकम टैक्स के जो डिमांड करते हैं, और उसका टाइम पीरियड भी मैंने आपको बताया जो मेजर नोटिस इसका था। और हमारे कच्छ कंसल्टेंसी द्वारा इनकम टैक्स कंसल्टिंग एंड इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सर्विस दी जाती है बेस्ट रेट पर, तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं।